नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ईवी बैटरीज को लेकर, जहां पर हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने आधार जैसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रपोज किया है ईवी बैटरीज को लेकर। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी और एफिशिएंट रिसाइकलिंग को पुश किया जाए। दोस्तों, ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भारत का हर एक बैटरी प्रोड्यूसर और हर एक इंपोर्टर जो कि बैटरी को या तो बेचता है या फिर उनके कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करता है, उसको एक 21 कैरेक्टर का बैटरी पैक आधार नंबर असाइन करना होगा हर एक बैटरी को। बीपीएन पोर्टल पर ये डेटा अपलोड भी करना होगा, जिससे कि उस लिथियम आयन बैटरी पैक का रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, यूजेज, रिसाइकलिंग और फाइनल डिस्पोजल जैसी सारी चीजें लोगों के सामने होंगी। ओवरऑल इसके थ्रू ट्रेसेबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ साथ बैटरीज की परफॉर्मेंस और उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहता है वो सब चीजें भी असेस की जा सकेंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी कि NMIMS एक नया कैंपस सेटअप करने जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे के पास। और इसके लिए अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली इनका पहला कैंपस होगा महाराष्ट्र के बाहर, जो फैला होगा 35 एकड़ के एरिया में। लैंड इनको ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी है और कैंपस का लेआउट मैप भी यमुना अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कौन कौन से किस टाइप के कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर क्योंकि NMIMS को जाना जाता है मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोग्राम के लिए, तो उसी तरह के कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका सरकार के द्वारा एक नया बायोडाइवर्सिटी पार्क अप्रूव कर दिया गया है बेंगलोर के अंदर। और इसको बनाने के लिए 750 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये बेंगलोर के अंदर थर्ड लार्जेस्ट लंग स्पेस होगी, लाल बाग और गिवन पार्क के बाद। स्पेसिफिकली ये लहंका के अंदर ये बनेगी और ओवरऑल 153 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जो इसका थर्ड लार्जेस्ट बना देगा बेंगलोर के अंदर। मेडिसिनल प्लांट्स, एक बर्ड सेंचुरी, ट्री पार्क्स, लोकल वैरायटी ऑफ सैपलिंग्स और चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए अलग से एक सेक्शन यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी फिलहाल इनिशियल काम स्टार्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपीस कर्नाटका सरकार के द्वारा एलोकेट कर दिए गए हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसकी डीप प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ओवरऑल अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर इस प्रोजेक्ट में डीलेस का हर्जाना भारत सरकार को भरना पड़ेगा, क्योंकि डीलेस के चलते इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 83% जंप कर चुकी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोई एक दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे देश के अंदर जो कि टाइम से पहले या फिर टाइम पर कंप्लीट हुए हो, बाकी तो सारे प्रोजेक्ट्स टाइम के बाद ही कंप्लीट होते हैं। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में तो हमको ऑलमोस्ट 4 सालों का डिले देखने को मिल रहा है और मैं पक्का श्योर हूँ कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते ये डिले 5 साल तक पहुँच ही जाएगा। इस डिले के चलते इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 83% जंप करके 1.98 लाख करोड़ रुपीस तक पहुँच चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगे, जो हमारे लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पहले जब ये प्रोजेक्ट प्लान किया गया था तो उस समय इसकी कॉस्ट 1.08 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई थी। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक 85,800 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं और इसका फिजिकल प्रोग्रेस 55.6% पर स्टैंड करता है। अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी रिवाइज कॉस्ट को फाइनल सैंक्शन मिलना भी बाकी है, जो अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर मिलने की उम्मीद है। अगली दोस्त अपडेट हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा एक नया ब्रिज अप्रूव कर दिया गया है घग्गर रिवर के ऊपर और पंचकुला के अंदर इसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पंचकुला के अंदर घग्गर रिवर के ऊपर एक 2 लेन का ब्रिज पहले से ही बना हुआ है, पर क्योंकि वो अब ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसी के चलते एक और नया ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा, जो 3 लेन का ब्रिज होगा। 333.9 मीटर की इसकी लेंथ होगी और 14 मीटर की इसकी विड्थ होगी। 32.5 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको फंड करेगी। इसके अलावा 2 वाटर चैनल्स का ब्यूटिफिकेशन भी अप्रूव किया गया है पंचकुला के अंदर, जहाँ पर मनसा देवी मंदिर से राजीव इंदिरा कॉलोनी तक 5.6 किलोमीटर, जबकि सिंह नाला से सेक्टर 1 इंडस्ट्री एरिया तक 5.3 किलोमीटर का वाटर चैनल कवर किया जाएगा। 95.42 करोड़ रुपीस इनके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने कॉम्प्रिहेंसिव रीडेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर कर लिया है इतवारी जंक्शन को लेकर, और भी वो चाहते हैं कि स्टेशन को और बड़े स्केल पर डेवलप किया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन वैसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है, जहां पर 16 से लेकर 20 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्लान किए गए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने चाहता है कि इसको बड़े स्केल पर अपग्रेड करके इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी और ट्रेन ओरिजिनल कैपेसिटी दोनों को डबल कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर ये नागपुर जंक्शन के लिए एक सप्लीमेंट्री स्टेशन का काम कर पाए। और इसी के चलते नया रीडेवलपमेंट प्लान यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है। 71.31 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए।
और अभी फाइनल अप्रूवल के लिए रेल बोर्ड के पास भी पहुंचा दिया गया है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहां पर गुजरात सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि सूरत को देश की पहली स्लम फ्री मेगा सिटी बनाया जाएगा और ऑफिशियल्स को ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ ऑलरेडी देश की पहली स्लम फ्री सिटी बन चुकी है, लेकिन चंडीगढ़ को एक मेगा सिटी कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जस्ट 10 लाख के आसपास है और उसका खुद का कोई मेट्रो एरिया भी नहीं है। लेकिन सूरत की पॉपुलेशन 70 से 80 लाख के आसपास है, उसका खुद का मेट्रो एरिया भी है और जो काम चंडीगढ़ में हुआ है वही काम यहाँ पर 7 से 8 गुना बड़े लेवल पर होगा। इनफैक्ट सूरत के अंदर ये देखा गया है कि स्लम्स काफ़ी तेज़ी से घटती हुई दिखाई दी है। 2006 के आसपास जहाँ पर सूरत में 36 से 38% के आसपास स्लम्स हुआ करती थी, अब 2026 में घटकर सिर्फ 5% के आसपास पहुँच चुका है। और क्योंकि ये टारगेट काफ़ी ज़्यादा अचीवेबल है तो सरकार ये चाहती है कि अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर सूरत को देश की पहली स्लम फ्री मेगा सिटी बना दिया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।